ओम नमो नारायण मित्रों, आज गाय की बात करते हैं। तो जितने भी प्राचीन साथी हैं मानव सभ्यता के, गाय है, घोड़ा है, कुत्ता है, हाथी है, जितने भी पशु हैं, तो इन सब की उपयोगिता ज्योतिष शास्त्र में भी है। और इनका भी एक स्थान, या कहूँ कि महत्वपूर्ण स्थान हमारे ज्योतिष शास्त्र में, हमारे आध्यात्मिक उसमें, संस्कृति में, हमारी प्राचीन सभ्यता में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो जैसा महत्वपूर्ण इनका स्थान रहा है, तो वैसा ही इनका ज्योतिष शास्त्र के उपायों में भी उतना ही महत्वपूर्ण रहा है। अब हम चाहे भौतिक रूप से तरक्की कर गए हों, लेकिन देखो मित्रों, सांस्कृतिक रूप से या सभ्यता के जो हमारा है प्राचीन, उससे पिछड़ने का नाम तरक्की नहीं हो सकता कभी भी। अब गाय है, गाय प्राचीन समय से, बहुत प्राचीन समय से, जब से मानव सभ्यता है तब से मानव की साथी रही है बहुत। लेकिन हमारी सभ्यता थोड़ी सी, जो बुजुर्ग थे हमारे, जो हमारे पुराने आचार्य थे, उन्होंने उपयोग और उपभोग, इसके बीच में एक रेखा रखी थी। तो उपयोग पे ही हमारी सब चीज आधारित थी। और फिर ज्योतिष के उपायों में ही क्यों, उत्सव में, कोई भी उत्सव हो, उसमें पशुओं की महत्वपूर्ण, वो हमेशा एक प्रेजेंस कह लो, तो हमारे यहाँ रही है। लेकिन इस पश्चिमी सभ्यता की आंधी में मित्रों, हमने काफ़ी परंपराएं अपनी उड़ा दी हैं। अब रही सही, इन ज्योतिषियों ने उड़ा दी। जो उपाय आपका एक गाय की सेवा करने से, जो काम आपका बन सकता है, अच्छा, वो आपको नग बेचने के चक्कर में रहेगा, देखो ना, या कोई और उल्टा सीधा आपको यंत्र बेचने के चक्कर में रहेगा। भाई, हजारों रुपए के यंत्र खरीद रहे हो, लाखों रुपए के नग खरीद रहे हो, एक बार जाओ तो सही गौशाला में, गायों को खिलाओ तो सही, महीने 2 महीने करके तो देखो। सब राशि, सब लगन, सारे ग्रह। मित्रों, यंत्र की, नग की उपयोगिता हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो आत्मा, देखो हमारा सिद्धांत क्या सभी धर्मों का है, आत्मा सो परमात्मा। अब जिस आत्मा ने लाखों साल से, मनुष्य की सभ्यता जब से आई है तब से साथ रहना, उसने अपने आप को कितना डेवलप कर लिया है आपके भले के लिए। क्योंकि जो अपने बच्चों, जो गाय का बच्चा होता है, दूध तो उसके नसीब का होता है, और वो आपको दे ही रही है। तो देखो, उसने ये डेवलपमेंट क्या है, साइंस ने भी खोज रखी है। जब भी भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, जो भी कुछ आती हैं, तो इनका, पशुओं का व्यवहार, उसके ऊपर बहुत बड़ी लंबी चौड़ी जानकारी नेट पे है। मॉडर्न साइंस ने क्या तरक्की की है। लेकिन मैं वो इंसान नहीं हूँ कि मैं मॉडर्न साइंस को दिखा के आपको बताऊँ। मैं तो अपनी प्राचीन सभ्यता से बता रहा हूँ।
तो आपके सारे काम, सारे उपाय गाय की सेवा करने से आपके बन सकते हैं। तो मेरा तो मित्रों ये कहना है कि कोई भी यंत्र, कोई भी टोना टोटका, कोई भी नग, इनकी बजाय यदि आप गाय की तरफ मुड़ोगे थोड़ा, क्योंकि मित्रों ये जीती जागती यंत्र में जान नहीं है, यंत्र में जान नहीं है, उसको प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, मंत्र फूकना पड़ता है। पता नहीं मंत्र फूकने वाला क्या सोच रहा है, क्या उसकी बेचारे की परेशानी है। आजकल तो सब परेशानियों में घिरे रहते हैं। क्या उसकी श्रद्धा है, क्या उसका विश्वास है, अब कैसा उसने मंत्र फूका, क्या उसका उच्चारण है, तभी यंत्र काम करेगा। बिना मंत्र के यंत्र कहाँ काम करेगा। और जहाँ लाखों यंत्र बेच के जा रहे हो तो अब आप उसमें देख लो कितना दम होगा और कितनी उसकी भावना होगी बेचने वाले की या मंत्र पढ़ने वाले की। नग का भी यही है, नग के अंदर सोच नहीं है। वो आपके ग्रहों की, जो भी जिस ग्रह से संबंधित नग आप लोगे उसकी पावर को बढ़ा देगा। भले बुरे की सोच नग में नहीं है, वो आपका भला बुरा नहीं। लेकिन गाय एक ऐसा पशु है, वो आपके भले और बुरे की परख रखता है। अगर उसकी आप सेवा करते हो तो निश्चय ही मित्रों आपका ग्रह दोष दूर होगा। आगे अपनी अपनी समझ है, क्योंकि मानव सभ्यता के साथ रहते 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 उस पशु में, पशु तो मैं नहीं कहूँगा, उस आत्मा में इतना उसने अपने आप को डेवलप कर चुका है आपके पक्ष में कि उसकी आप सेवा करोगे तो जरूर आपको उसका मेवा मिलेगा। अब इसमें ये है, अगर किसी को कोई वहम हो तो जितनी क्रूर और क्रूरतम सभ्यताएं हुई हैं और जितने क्रूर कृत्य किए गए हैं, जितने विश्व युद्ध लड़े गए हैं, दोनों विश्व युद्ध में देखो कितनी लाखों जानें गई हैं मित्रों, लेकिन गाय खाने वालों के ही आपस में हुए हैं। और छोड़ो, बम बांध के फूट रहे हैं लोग, खुद भी बम बांध लिया, फूट गए, खुद भी मरे, 1000-2000 को मार दिया। उनका क्या कसूर था? आज चाहे वो प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि देखो। ये खाने वालों का प्रभाव बता रहा हूँ मैं। इसको धार्मिक तौर से मत लेना आप किसी भी तरीके से कि मैं किसी धर्म का विरोधी हूँ या कुछ हूँ, लेकिन देखो ना मति कैसी दी है उसको। तो इसलिए मित्रों इसको उपयोग, गाय का उपयोग हमारे आचार्यों ने बताया था। अब जिन्होंने इसका उपभोग किया है उनके आप देख लो, ना तो उनके अंदर भाव है, भावना नाम की चीज़ नहीं मिलेगी आपको, ये आपको भारत में ही मिलेगी। भारत से बाहर आपको, ठीक है भारतीय लोग हैं उनमें मिल जाएंगी, तो कोई भाव नहीं है, कोई उनकी सभ्यता नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है। ठीक है, अपने आप को चाहे कुछ भी बने रहो, वो मैं इसमें ये नहीं कहता, लेकिन जो एक श्रद्धा है, जो एक समर्पण है, वो नाम की तो चीज़ है ही नहीं। क्योंकि ये सब उल्टा गाय खाने की वजह से उसको, और हमारी सभ्यता में तो मांस खाना वैसे ही ठीक नहीं बताया है, लेकिन भी अगर गाय का, तो मित्रों आप नोट करना गाय खाने वाले की बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो जाती है। तो इसलिए मित्रों सबसे महा उपाय गाय की सेवा है, और जब तक गाय दुखी रहेगी तब तक देश दुखी रहेगा,
और धर्म की तो बात मैं करता ही नहीं जिस देश में इतनी ये कंडीशन गायों की हो। क्योंकि देखो मेरे को वोट थोड़ी लेना है, मैं ये वोटों के दलाल हैं, ये गाय की बात करते हैं खाली। जब इनको कुर्सी मिल जाती है तो ये अपनी दलाली करने लगते हैं, फिर असली रूप तब दिखाते हैं। तो उनमें से भी मेरे को मत समझना मित्रों, लेकिन एक प्राचीन सभ्यता जो मैंने जानी है, जो मैंने समझी है, जो मेरे विचार हैं वो आपको बताए हैं।